मेरे दादाजी, दादी, नाना नानी, माता पिता को प्रणाम और आप सभी की आत्माओं को प्रणाम। आज हम भागवत महापुराण की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको मंत्र और कहानियाँ बताऊंगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्यादि हेतवे त्रात्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक दिन पार्वती माता अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उनके गुरु वामदेव महाराज आए और उनसे कहने लगे, हे पुत्री, क्या तुमने कभी सोचा है कि शिवजी की गले में जो मुंडमाला रहती है वो आखिर में है किसकी, और वो उसे अपने दिल के इतने करीब क्यों रखते हैं? तो पार्वती माता ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा और मुझे उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या पहने क्या ना पहने। तो वामदेव महाराज कहते, अरे पर पूछ कर तो देखो आखिर में बात क्या है। तो पार्वती माता कहती है, ठीक है, पूछती हूँ। तो फिर वामदेव महाराज चले जाते हैं और फिर जब शिवजी आते हैं और पार्वती माता उनसे पूछती है, प्रभु ये मुंडमाला किसकी है? तो शिवजी कहते हैं, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो पार्वती माता कहती है, बताओ, मुझे जानना है। तो शिवजी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये जो मुंडमाला है वो तुम्हारी ही है। तुम जब जब मरी हो तब तक मैं तुम्हारा मुंह लेकर अपने गले में मेरे दिल के करीब लगा लिया। तो पार्वती माता कहती है, मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे? तो शिवजी कहते हैं कि मैंने अमर कथा सुनी है। तो पार्वती माता कहती है, अमर कथा क्या होती है? मुझे भी सुननी है। तो शिवजी कहते हैं, मैं अमर कथा सभी लोगों को नहीं सुना सकता। इसलिए वो 2 तालियां बजाते हैं और पूरा कैलाश पर्वत के लोग, जीव जंतु, जानवर सब गायब हो जाते हैं। और फिर शिवजी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, तो मुझे पता रहना चाहिए कि तुम सुन रही हो या नहीं। तो तुम हाँ हाँ के हुकारे भरते रहना। तो पार्वती माता कहती है, ठीक है, मैं हुकारे भरते रहूंगी। तो शिवजी चालू करते हैं और फिर जब बीच में मतलब आधी कथा खत्म हो जाती है तब पार्वती माता सो जाती है। तो हुकारे भी बंद हो जाते हैं। तभी पेड़ पर एक अंडा टूटता है। वो रहता है तोते का अंडा। अब जो जीवित लोग थे, जानवर जो जीवित थे, वो सब गायब हो गए, पर अंडा तो तब जीवित नहीं था, तो वो पेड़ पर ही था। तो अब वो जिंदा हो गया। तो वो भी पूरी अमर कथा सुनने लगा और फिर उसको पता चला कि पार्वती माता सो गई है। तो वो सोचा कि अगर पार्वती माता ने हुकारे भरना बंद कर दिया तो शिवजी को पता चल जाएगा और वो क्रोधित हो जाएंगे और वो अमर कथा सुनाना बंद कर देंगे, जिससे मैं भी नहीं सुन पाऊंगा। तो वो तोता क्या करता है, वो हाँ हाँ के हुकारे भरना चालू कर देता है। फिर शिवजी जब अमर कथा खत्म करते हैं और जब जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय करते हैं, तभी पार्वती माता की नींद खुलती है और वो अचानक से कहती है, हाँ हाँ हाँ। तो शिवजी कहते हैं, आप सो गई थी? तो पार्वती माता कहती है, प्रभु, आप इतने प्यार से और इतनी अच्छी कथा सुना रहे थे कि मेरी तो नींद ही लग गई। तो शिवजी कहते हैं, फिर ये हुकारे कौन भर रहा था? तो पार्वती माता कहती है, हुकारे? मैं हुकारे नहीं भर रही थी। तो पार्वती माता कहती है, देखो देखो कौन भर रहा था हुकारे। तो शिवजी और पार्वती माता ढूंढने लग जाती है। तभी शिवजी की नजर वो उस पेड़ पर पड़ती है जिस पर तोता बैठा था। तो शिवजी कहते हैं, चोर चोर, उसने मेरी कथा चुराई है, चोर, मैं उसे मार डालूंगा। तो वो तोता उड़ने लग जाता है और शिवजी भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। तो वो तोता उड़ते उड़ते वेदव्यास जी के आश्रम में चला जाता है, उसकी छत पर चले जाता है। और छत पर वेदव्यास जी की पत्नी बाल सुकारी थी और वो उनके पेट के अंदर चले जाता है तोता। और फिर शिवजी वहां पर पहुंचते और कहते, अरे अनर्थ हो गया, चोर, ये
माता के पेट के अंदर चला गया। तभी ये आवाज सुनकर वेदव्यास जी छत पर आते हैं और पूछते हैं, अरे प्रभु आप यहाँ कैसे, क्या हुआ, क्या समस्या है? तो शिव जी कहते हैं, मैं पार्वती माता को एक अमर कथा सुना रहा था और एक तोते ने पूरी अमर कथा सुन ली और वो चुरा कर माता के पेट के अंदर चला गया। तो वेदव्यास जी हंसते हैं अरे प्रभु, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया ना, आप उसे मारोगे कैसे? तो शिव जी कहते हैं, अरे हाँ, इसका तो मैंने सोचा ही नहीं, आप सही कह रहे हो। और वो वापस अपने घर चले गए। तो फिर 2 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 18 साल बीत गए, परंतु वो तोता पेट के बाहर नहीं निकला और वो तोता सुखदेव महाराज के रूप में आ गया, जो कि 18 साल हो गए थे। तो फिर जो माता जी थी उन्हें बहुत दर्द होने लगा पेट में। तो सुखदेव महाराज वेदव्यास जी कहते हैं, अरे प्रभु आप अरे पुत्र, तुम बाहर निकल जाओ, कृपया कर माता जी को बहुत दर्द हो रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं, अगर मैं बाहर निकला तो भगवान की माया मुझे लपट लेगी। तो वेदव्यास जी क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि भगवान को कहते हैं कि भगवान जी कृपया कर माया सुखदेव महाराज को नहीं लपटनी चाहिए। तो भगवान जी मान जाते हैं और फिर तब जाकर 18 साल के बाद सुखदेव महाराज बाहर निकलते हैं और माया उन्हें नहीं लपटती है और वो वन की तरफ चलने लग जाते हैं बिना नाल काटे। तो वो चलते रहते हैं। तो वेदव्यास जी उन्हें रोकते हैं, पुत्र रुक जाओ पुत्र रुक जाओ। तभी उन्हें पेड़ों में से आवाज आती है, उन्हें मत रोको, वो मानव कल्याण के लिए जा रहे हैं। तो वो चलते जाते हैं वन की ओर और वेदव्यास जी भी उनके पीछे जा रहे थे। तभी उन्हें वन के अंदर थोड़ी स्त्री तालाब के किनारे स्नान कर रही थी। तो जो सुखदेव महाराज थे वो उन्हें देखते हैं और वापस चलने लगते हैं। और वो स्त्री कुछ नहीं करती है। पर जब वेदव्यास महाराज चलते हैं और उन्हें देखते हैं, तभी वो अचानक से कपड़े पहनने लगती है। जो वेदव्यास महाराज थे वो कहते हैं, पुत्रियों तुम इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? जब मेरा पुत्र तुम्हें देखकर गया तो तुमने कुछ नहीं किया, पर जब मैं चलकर जा रहा था तो तुम कपड़े पहनने लग गई। तो वो स्त्री कहती है कि प्रभु, आपके पुत्र में पुरुष और स्त्री का भेदभाव नहीं था, और वो इतने महान है कि उन्हें पुरुष और स्त्री के अंदर का भेदभाव ही नहीं पता, परंतु आपको तो पता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं, अच्छा ठीक है। तो फिर तो मेरी प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नैमिषारण्य की ओर। एक दिन 88,000 ऋषि पूजा कर रहे थे नैमिषारण्य में। तभी उनके मन में यह विचार आता है कि भला कलयुग में मनुष्य भगवान की पूजा पाठ कैसे करेंगे इतनी कम उम्र में। तो वो चिंतित हो जाते हैं। और देखो जब सतयुग था तब लोगों की उम्र थी, वो लोग 1 लाख साल तक जी सकते थे। पर फिर त्रेता युग में 1 शून्य हटा और लोगों की उम्र हो गई 10,000 साल। फिर द्वापर युग में एक और 1 शून्य हटा और लोगों की उम्र हो गई 1000 साल। फिर आया कलयुग में भी एक और 1 शून्य हटा और फिर लोगों की उम्र हो गई 100 साल, जो अभी की उम्र है। तो जो ऋषि लोग थे वो लोग सबसे बड़े ऋषि उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप हमें हल बताइए कि आखिर में हम इसका उपाय कैसे निकालें। लोग सूत जी से पूछने लगे, लोग भला 100 साल की उम्र में ही भागवत पूरी महापुराण कैसे पढ़ेंगे, भगवान का भजन कीर्तन कैसे करेंगे।
पदम प्रयचन्ति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस मंत्र का यह अर्थ है कि अगर भगवान खुश होते हैं तो वो हमें धन संपत्ति बंगला गाड़ी देते हैं, परंतु अगर गुरुजी खुश हो गए तो वो हमें तीनों लोक की संपत्ति दे देते हैं और पूरा ज्ञान वैराग्य देते हैं। और अगर भगवान नाराज हो जाते हैं तो रूठ जाते हैं तो उन्हें गुरुजी मना सकते हैं, परंतु अगर गुरुजी नाराज हो गए तो उन्हें कोई नहीं मना सकता। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो है नारद भगवान की। एक दिन नारद भगवान धरती पर जाते हैं कि देखने की आखिर में धरती के लोग मनुष्य कर क्या रहे हैं। तो जैसे ही वो धरती पर कदम रखते हैं उन्हें बहुत पाप और बहुत सारी चीजें दिखती है। लोग गंदे गंदे काम कर रहे थे, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और घरों की घर स्त्रियां संभाल रही थी और लोग शादियों में दहेज मांग रहे थे। ये सब देखकर नारद जी का मन बहुत उदास हुआ। वो गए, फिर वो चलते पहुंचे हरिद्वार। वहाँ पर भी सेम था, कोई भी भगवान की पूजा पाठ तो कर रहा था पर मन से नहीं, और कोई भी ध्यान नहीं लगा रहा था। फिर वो वापस चलते पहुंचे वृंदावन में जब वो जा रहे थे तब उन्हें एक स्त्री दिखी जो उनके 2 पुत्रों के साथ पास में बैठी थी और कह रही थी, ओ ऋषि मेरी मदद करो। तो नारद जी आते हैं और कहते हैं, हे पुत्री तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तो वो स्त्री कहती है, मैं गीता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, गीता मैं भक्ति हूँ। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति आप तो भगवान की कितनी प्रिय हो, तो आप ऐसे इधर क्यों हो? तो भक्ति जी कहती है, प्रभु इस दुनिया में इतना पाप हो गया है कि कोई मुझे इज्जत ही नहीं दे रहा है, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो है ज्ञान और वैराग्य। तो और ये लोग बेहोश पड़े हैं, ये लोग उठ ही नहीं रहे, तो मेरी मदद करो प्रभु, इन्हें उठा दो। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा तो ये समस्या है, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी इन पर थोड़ा जल छिड़कता हूँ। उन्होंने थोड़ा जल छिड़का पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो उन्हें भजन सुनाने लगे, कीर्तन करने लगे, उन्हें सब कुछ सुना दी कहानी सब। तो परंतु वो दोनों पुत्र उदासी लेकर वापस सो गए। तो फिर नारद जी कहने लगे, आखिर में ये क्या है, ये उठ ही नहीं रहे। तो फिर वो गीता जी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय ढूंढ कर लाऊंगा। और फिर वो चलने लगे। तभी एक भविष्यवाणी हुई और उसमें भविष्यवाणी में उन्होंने कहा सप्त। तो वो सब ऋषियों से पूछने लगे कि आखिर में यह सप्ताह है क्या। पर थोड़े ऋषि ने कहा, मुझे नहीं पता। थोड़े ऋषि तो छुप गए और कहने लगे, अगर इतने बड़े ऋषि को इस सप्ताह का अर्थ नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा। तो और थोड़े ऋषि तो भाग गए। तो फिर नारद जी उदास होकर हरिद्वार के पास बैठ गए। और फिर थोड़े ऋषि मुनि उनके पास आए जो दिखते थे 5 साल पर वो थे हजारों साल पुराने। और नारद जी से पूछे कि अरे आप इतने उदास और इतने दुख में क्यों हो? ऋषि मुनि तो बहुत खुश रहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मेरा मन बहुत उदास हो गया है धरती पर इतना पाप और अनर्थ देखकर। तो जो ऋषि मुनि थे, सनत कुमार लोग थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, ये तो बहुत आसान उपाय है इस चीज का। तो नारद जी ने कहा, भला सतपह का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा, सतपह का मतलब है भागवत महापुराण। तो नारद जी ने कहा,
अरे हाँ, भागवत महापुराण, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर अगर आपको जानना है कि आखिर में और भागवत महापुराण में आगे क्या होता है, तो अभी के लिए तो मैं बोलना बंद कर रहा हूँ, पर अगले हफ्ते में वापस आगे क्या होगा बताऊंगा। जय बोलो गुरु महाराज की जय। अब हम 2 मिनट का कीर्तन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।